नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत में खबर बाड़मेर से, जहां कोर्ट परिसर में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। एक बार फिर बम की सूचना के बाद कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने जांच शुरू कर दी है। कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान जारी है। धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। बाड़मेर से बड़ी खबर, कोर्ट परिसर में बम की धमकी के बाद अब बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, जांच की जा रही है। कोर्ट परिसर को खाली करवा लिया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर। दुर्ग सिंह मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बाड़मेर से। दुर्ग, बम की धमकी बाड़मेर कोर्ट परिसर में, अपडेट क्या? जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि ये लगातार पिछले 1.5 से 2 माह में दूसरी बार ऐसी धमकी मिली है जिसमें बम से कलेक्ट्रेट परिसर और कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकियां दी गई है। इसी तरह आज भी यह मेल सामने आई है जब यहाँ पर आज सुबह जब कलेक्ट्रेट के अंदर कलेक्ट्रेट खुला तो उसके बाद जैसे ही कर्मचारियों को इस मेल का पता पड़ा, उन्होंने पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद कोर्ट परिसर, जितनी भी बाड़मेर कलेक्ट्रेट कोर्ट में यहाँ पे कोर्ट परिसर है, इन सारे कोर्ट्स को फिलहाल खाली करवाने के बाद वहाँ पर गहन जांच पड़ताल की जा रही है कि कहीं पर किसी भी तरीके से कोई संदिग्ध वस्तु या फिर इस तरह की का कोई एलिमेंट्स मिले तो उसको जब्त किया जाए। लेकिन फिलहाल कोई ऐसी चीज मिली नहीं है। पिछले आधे से पौने घंटे के दरमियान ये सारी की सारी जांच की प्रक्रिया चल रही है। मेटल डिटेक्टर से लगा के दूसरी जो तकनीकी चीजें हैं उनसे सारी की सारी कोर्ट परिसर की पड़ताल की जा रही है और सारे की सारे वकील से लगाकर, न्यायिक अधिकारियों से लगाकर और दूसरे यहाँ पर परिवादी और दूसरे लोग थे, उन सबको कोर्ट परिसर से फिलहाल दूर किया गया है। उनको ये चेतावनी दी गई है कि जब तक क्लीन चिट एजेंसियों के द्वारा नहीं मिल जाती, जब तक पूरी जांच प्रक्रिया नहीं हो जाती, तब तक कोर्ट परिसर के आसपास भीड़ रहो। और लगातार इसको लेकर जांच जारी है। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि पुलिस गंभीरता से इसकी पड़ताल कर रही है और चूंकि लगातार ऐसी राजस्थान भर में लगातार मेल आती रही है लेकिन जांच के बाद कुछ भी हासिल नहीं होता, तो ये किसी शरारती तत्व की ये यहाँ पर हरकत है या फिर इसमें कुछ गंभीरता है। इन सारी चीजों को बेहद गंभीरता से पुलिस प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है और कोर्ट परिसर पूरे को खाली करके उसको जांचा जा रहा है। जी सुमित, क्या साफ हो पाया मेल कहां से आई, आईपी एड्रेस वगैरह कुछ पता चल पाया? भारत से आई है, भारत के बाहर से आई है मेल कुछ? देखिए, मैं सुमित बता दूं कि पिछली बार जब ये मेल आई थी तब इसमें दक्षिण भारत का व्यक्ति होने का बताया गया था कि जिसने मेल की थी उसने स्वयं को दक्षिण भारत का होना बताया था। तो यहाँ पर अब आज जो नई ताजा मेल आ रही है इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। साथ ही साथ ये मेल कहाँ से आई है, इस मेल को भेजने के पीछे क्या उद्देश्य था, इन सारी चीजों की पड़ताल की जा रही है। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ये मेल सामने आई है तो यहाँ पुलिस जो है वो सारे तकनीकी जो साक्ष्य है वो इकट्ठा कर रही है और ये जानने के प्रयास कर रही है कि आखिर ये मेल आई कहाँ से है, भारत से आई है, भारत से बाहर से आई है और इस मेल को भेजने के पीछे क्या उद्देश्य, क्या मकसद था। जी ठीक है, शुक्रिया दुर्ग। तमाम